आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं कारकांश कुंडली के प्रत्येक भाव में ग्रहों के क्या फल होते हैं। इस वीडियो सीरीज की श्रृंखला में हमने प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव तथा पंचम भाव के ऊपर बात कर लिया है। आज का हमारा विषय कारकांश कुंडली का षष्ठम भाव का फल है। कारकांश कुंडली के षष्ठम भाव से आपके जीवन में जो भी हिंड्रेंस आ सकता है, आपके जीवन के ग्रोथ में जो भी रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं, वह हम कारकांश कुंडली के षष्ठम भाव से देखते हैं। कोई वैसा रोग जो आपको सदैव लगा रहता है, जिससे आपका छुटकारा नहीं हो पाता, या फिर कोई वैसे सिचुएशन, कोई वैसे प्रॉब्लम जो आपके दैनिक जीवन में लगा हुआ ही रहता है। आप अपना खुद का जीवन जब दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है, जब आप अपना जीवन दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि मेरे काम बहुत ही धीरे बनते हैं, मेरे सभी काम में संघर्ष, परेशानी और कठिनाई, बाधा के साथ ही कोई कार्य पूर्ण होता है या फिर छूटा ही रह जाता है, और दूसरे व्यक्ति के कार्य बहुत ही सरलता से बन जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? उसके लिए हमें कारकांश कुंडली के षष्ठम भाव को देखना आवश्यक है। और शास्त्रों का यह मत है कि कारकांश कुंडली के यदि षष्ठम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो जातक कृषि कार्य करने वाला होता है, या फिर जीवन में मेहनत करके अपने परिश्रम से अपने धन को अर्जन करता है, तथा उसके दैनिक जीवन में भी संघर्ष, परिश्रम लगा ही रहता है। अर्थात कि ऐसे जातक कर्मठ भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में संघर्ष लगा ही रहेगा, ऐसे जातक कर्मठ होते हैं। उसी प्रकार यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो कारकांश के षष्ठम भाव में, तो ऐसे जातक आलसी होते हैं, कर्महीन होते हैं, कर्म को नहीं करने वाले तथा शॉर्टकट से अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात कि कारकांश कुंडली के तृतीय भाव का जिस प्रकार का फल कहा गया है, उसी प्रकार का फल षष्ठम भाव का भी कहा गया है। मान लीजिए सूर्य, मंगल, शनि या फिर राहु ग्रह स्थित हो इंडिविजुअल वाइज से, और कोई भी ग्रह स्थित ना हो, सिर्फ और सिर्फ कोई एक अशुभ ग्रह स्थित हो, पाप ग्रह स्थित हो, तो यह जातक को शुभ फल ही प्रदान करता है। अल्टीमेटली जातक के अंदर वो कैपेबिलिटी रहता है कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को सस्टेन कर सकें, खुद को चला सकें। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो, चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, इन 4 ग्रह में से कोई भी ग्रह स्थित हो, तो ऐसे जातक थोड़ा सा आलसी स्वभाव के होते हैं। और कोई स्त्री तत्व का ग्रह हो, मान लीजिए चंद्रमा हो या फिर शुक्र हो, तो फिर ऐसे जातक को सदैव सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बिना सपोर्ट के कोई भी कार्य जातक नहीं कर पाते हैं। जब भी शत्रु का आगमन होता है या फिर कोई परेशानी का आगमन होता है, तो ऐसे जातक बहुत जल्दी विचलित हो जाने वाले, रण छोड़कर भाग जाने वाले और धीरू और संकुचित होते हैं, संकुचित स्वभाव के होते हैं। कोई स्त्री ग्रह के रहने से, चंद्रमा हो, शुक्र हो, वहीं दूसरी ओर बुध ग्रह हो या फिर बृहस्पति ग्रह हो, तो ऐसे जातक सूझबूझ से तो काम लेने वाले होते हैं, नितज्ञ होते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचा पाते, और एग्जीक्यूट करते भी हैं तो सफलता प्राप्त करने में मुसीबतें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ऐसे जातक आलसी भी हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, और पुरुष में भी वह ग्रह पाप ग्रह हो, मान लीजिए मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो षष्ठम भाव में, और वहाँ पर पहले से ही कोई ग्रह, कोई शुभ ग्रह स्थित हो, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह स्थित हो और मंगल की दृष्टि पड़ती हो, तब फिर ऐसे जातक अपने शत्रुओं को परास्त करने वाले तथा शुभ फल को भोगने वाले होते हैं, कर्मठ भी होते हैं। अब जैसे कुंडली के षष्ठम भाव में पाप ग्रहों का मैंने शुभ फल कहा, तो मान लीजिए वहाँ पर सूर्य ग्रह स्थित हो और शनि भी साथ में स्थित हो, तब यहाँ पर अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जातक का खुद का विवाद अपने पिता से, गवर्नमेंट से, उच्च अधिकारी से बना रहता है। आप दैनिक जीवन में लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएंगे, किसी न किसी प्रकार के विवाद, कोई परेशानी, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर में आप फंसते रहेंगे। उसी प्रकार कोई भी पाप ग्रह के साथ राहु या केतु स्थित हो, तब भी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है।
कहने का यहाँ पर अर्थ तात्पर्य यह है कि कोई भी इंडिविजुअल ग्रह स्थित हो, पाप ग्रह स्थित हो तो शुभ फल होगा, शुभ ग्रह स्थित हो तो थोड़ा अशुभ फल क्रिएट होता है। लेकिन कोई ग्रह की दृष्टि हो तो फिर हमें देखना होगा कि वह ग्रह किस प्रकार के हैं, क्या वहाँ पर उस ग्रह की दृष्टि सपोर्टिव हो रही है। कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि छठे भाव में सपोर्टिव दृष्टि मानी जाती है। लेकिन मान लिया जाए कि छठे भाव में दो अशुभ ग्रह पहले से ही स्थित हो, सूर्य शनि हो या फिर शनि मंगल हो, और फिर वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, अर्थात कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब उस भाव का रक्षा होता है, उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, इन सभी सूत्रों के साथ साथ आपको यह भी देखना आवश्यक है कि जो भी ग्रह वहाँ पर स्थित हैं या फिर जिस भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वह ग्रह आपके जीवन में कौन से कारक ग्रह हैं। जैमिनी सूत्र में 7 प्रकार के कारक ग्रहों के बारे में चर्चा मिलता है और इन सभी कारक ग्रहों के ऊपर तथा कारकांश कुंडली के ऊपर, जैमिनी सूत्र के ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार में वीडियो बना रखा है। आपको वह सभी वीडियोस को अवश्य देखना चाहिए। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि आपकी कारकांश कुंडली क्या है, कारकांश कुंडली किस प्रकार से देखते हैं या फिर किस प्रकार से निर्माण करते हैं, 7 कारक ग्रह कौन है, आपके लिए कौन से कारक ग्रह हैं, तो इन सभी को देखने के लिए आपको आई आइकन में आता हुआ वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण कारकांश कुंडली के छठे भाव के ऊपर। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं या फिर आप अपनी कारकांश कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।